वर्तमान मांधाता विकासखंड के प्रधान संघ अध्यक्ष एवं परबतपुर ग्राम सभा के प्रधान राजेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1960 में परबतपुर ग्राम सभा में हुआ। यह 3 भाई हैं। उनके दूसरे भाई का नाम अखिलेश प्रताप सिंह और तीसरे भाई का नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तीनों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की। राजेंद्र प्रताप सिंह ने घर पर रहकर खेती बाड़ी करने और समाज सेवा करने के कार्य का चयन किया। 1995 में यह प्रथम बार ग्राम सभा परबतपुर के प्रधान बने। वर्तमान समय में ग्राम प्रधान परबतपुर के साथ साथ मानधाता प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। जिला सहकारी बैंक के संचालक के पद पर भी कार्यरत हैं। तीनों भाइयों के बीच में 7 बेटियां हैं और एक बेटा है जिसका नाम धनंजय सिंह है। इनकी एक लड़की का नाम प्रीति सिंह है जो कि आरओ के पद पर जनपद बुलंदशहर में तैनात है। दूसरी बिटिया का नाम रश्मि सिंह है जो प्राइमरी की अध्यापिका है। उनकी तीसरी लड़की जिसका नाम खुशबू है वह हाउसवाइफ है। उनके पुत्र धनंजय सिंह भी जीएसटी विभाग के डायरेक्टर के पद पर महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह धार्मिक होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। इनके द्वारा बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। बालिकाएं पढ़ें और आगे बढ़ें, इसी कामना के साथ यह बालिकाओं में शिक्षा की अलख जगाते हुए नजर आते हैं और प्रोत्साहन राशि के साथ बालिकाओं को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। 51 बालिकाओं को इस बार इन्होंने प्रोत्साहन राशि उपहार के रूप में भेंट करके सम्मानित किया और मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा, कई वर्षों से आपका एक संकल्प चल रहा है जिसमें आप बेटियों को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस बार आपका कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हुआ है। 51 बच्चियों को आपने चयनित किया है जिनकी शिक्षा के लिए आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं और उन्हें शिक्षित रहने का एक संकल्प भी आप प्रदान कर रहे हैं। क्या पहल आई आपके मन में, आपने शुरुआत कैसे की, क्या सोचा आपने? अभी मैंने मंच पर बताया था कि बेटी हमारी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं चूँकि खेती करता था तो उस समय पढ़ा नहीं पाता था। लेकिन बेटी की जिद थी तो मैंने संकल्प लिया कि अपनी बिटिया को पढ़ाऊँगा। और जब हमारी बिटिया पढ़ करके बढ़िया जगह पे पहुँच गई, बढ़िया स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रही है, अधिकारी हो गई, तब उसी दिन से मुझे ये आया कि निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र की बेटियों को पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करूंगा। इसी नाते आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये प्रोत्साहन राशि है कि बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जो हमारे देश के गौरव हैं, उनकी भी इच्छा है कि बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, देश का गौरव बढ़े। और बेटियां पढ़ेंगी तो समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, बेटियों का योगदान भी देश के लिए हो। इसी संकल्प के साथ हमने ये अपना परिश्रम में कर रहा हूँ। बेटियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करूँगा और आपका आशीर्वाद रहा तो आगे भी प्रोत्साहन राशि वितरित होती रहेगी बेटियों के लिए। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही देखने को मिलता है कि बेटियों को उनके माता पिता पढ़ा नहीं पाते। कभी फ्रीडम की समस्या होती है तो कभी पैसे की। ऐसी दशा में आप उन अभिभावकों को क्या कहेंगे जो अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं? किसी निश्चित रूप से हर अभिभावक, अब वो बहुत पुरानी बात हो गई है कि लोग बेटियां नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हर अभिभावक चाहता है कि हमारी बेटियां पढ़ें। और निश्चित रूप से जो लोग थोड़ा इसमें पीछे रह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और बेटियां अभी जैसे हमारे पीडी महोदय ने कहा कि 2 कुलों का विकास करती हैं। एक तो अपने माँ बाप का नाम करती हैं, दूसरा जो है अपने ससुराल के पक्ष के लोगों का जो है नाम करती हैं और आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। इस नाते मेरा निवेदन है बेटियों से कि वो दिल दिमाग से, अपनी कठिन परिश्रम से अपनी पढ़ाई को अर्जित करें और देश में नाम रोशन करें। आप यंग हैं और युवा, अगर जहाँ तक हम समाज में ज़्यादा देख रहे हैं, युवा अगर 10 पैसे कमाने लगते हैं तो उनके शौक बढ़ जाते हैं। आप अपने पिताजी के साथ ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं जो कि अच्छी समाज सेवा है। बेटियों की शिक्षा देश का भविष्य निर्धारित करती है। आप इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं अपने शौक को पूरा ना करके, या शौक पूरा भी करते होंगे, तो ये पथ आपने कैसे चुना इस पथ को? भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश था। ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ 1991 के बाद। फिर भी रिसोर्सेज बहुत कम थे भारत में। उसका मुख्य रीज़न ये था कि जो लोग पढ़ते थे या कुछ बन जाते थे पढ़ लिख के, फिर वो विदेश चले जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। 2001 में उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन बुलाया और उन्होंने बोला कि आप भारत की ओर देखो, प्रवासियों को। उसके बाद से आप देखोगे
भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़ता चला गया। वही कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी गांव से निकलते हो और कहीं कहीं शहर में जाते हो या कुछ बन जाते हो, तो आपको अपने गांव की तरफ देखना चाहिए। जब आप गांव की तरफ देखोगे तो आपको समाज की बहुत सारी समस्याएं नज़र आएंगी। फिर उनको दूर करने का प्रयास करने के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है सबकी बचत होती है। जैसे कि बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे नेता हैं, यहाँ तक कि सांसद विधायक मंत्रियों की हम बात करें तो ऐसी पहल वो नहीं कर पाते हैं। उनकी सोच की कमी है या किस बात का अभाव है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी पहल नहीं कर पाते। तो क्या आपके पिताजी ने जो ये कन्याओं को शिक्षा के लिए जो लकीर खींची है, इस लकीर पर आप भी आगे चलना चाहेंगे? नहीं, वो पहले से ही पढ़े लिखे थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा को ही चुना था। तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि समाज सेवा की तरफ रुझान था उनका। तो मैं तो अब चूँकि व्यस्त रहता हूँ, मैं तो कर नहीं सकता हूँ, तो उनके ही माध्यम से हो जाता है। और सोच तो आनी ही चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। वर्तमान समय में आप क्या करते हैं? मैं जीएसटी इंटेलिजेंस में हूँ, मुंबई में असिस्टेंट एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट है मेरी। आप पढ़ लिख कर सर्विस कर रहे हैं और बहुत सारे युवा हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन युवाओं को जो अभी चयनित नहीं हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें और किस तरह से वो मेहनत करें कि उन्हें आगे जाके सक्सेस मिल सके? तैयारी का अभी क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हर क्षेत्र से लोग जो बच्चे नहीं भी जाते थे, वो अब देख देख के आप अब सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल गया है कि अब कंपटीशन जैसी कोई चीज़ होती है। तो जब बच्चे ज़्यादा संख्या में जाते हैं वहाँ पे, तो कंपटीशन स्वाभाविक रूप से बढ़ना ही है। अब उनको सोचना ये चाहिए कि आप किस चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस क्या है। तो आप सिलेबस पे कंसंट्रेट करेंगे और थोड़ा बहुत उस पे मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि डेस्टिनी को आप मानते हैं? नहीं, डेस्टिनी के ब्रैकेट में आने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं कि आपके भाग्य में कुछ लिखा है, अब आप मेहनत नहीं करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे खाना आपके भाग्य में है कि शाम को खाना है, लेकिन खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा। तो आपको जब जो भाग्य का ब्रैकेट है, जिसको ब्रैकेट बोलते हैं, उसमें आने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उस ब्रैकेट में आप तभी आएँगे जब मेहनत होगी। भाग्य का जो ब्रैकेट है वो खुलेगा तभी जब आप मेहनत करेंगे। उसके पहले